तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा आपको पता हो कि हमने पिछले लेक्चर में आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 से बात करेंगे और कम से कम इसमें हम 10 तक जाएंगे इस क्वेश्चन इस वाली वीडियो में। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, एक एक चीज बड़ी क्लियर तरह से आपको समझ आएगी, पर आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 14 क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 मीटर। तो मीनार की क्या निकालनी है, हमें ऊंचाई याद करनी है। यानी कि हमें क्या करना है, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का एक बिंदु है कहीं पर, जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है भाई, कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर। अगर मीनार के शिखर का, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा हो, 30 मीटर दे रखा, तो 30 डिग्री दे रखा हो, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है भाई, तो देखो समझो। तो पहले क्या करते हैं, पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि जो उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो आप इसमें क्या करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ उन्नयन और अवनमन कोण। ठीक है, तो देखो पहले समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। यहाँ पर समझेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। देखो उन्नयन कोण, ठीक है भाई, उन्नयन कोण क्या होता है। देखो उन्नयन कोण होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर, यहाँ पर कोई खड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई खड़ा है। ये क्या है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर लगी कोई वस्तु, यानी यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखी है, मीनार दे रखी है। यहाँ का व्यक्ति इस मीनार को अपनी आंखों से देख रहा है। किस तरह से देख रहा है, इस मीनार को देख रहा है। ठीक है भाई, इस मीनार को देख रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है, अपनी आंखों से ऐसे करके इस मीनार को देख रहा है। तो मान लो ये होगी क्षेत्रीय रेखा। क्या होगी, क्षेत्रीय रेखा। इसकी आंखों द्वारा क्या होगी, क्षेत्रीय रेखा। तो ये क्षेत्रीय रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और इसकी आंख से इस वस्तु को देखने वाली जो ये वाली जो कोण होगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये बनेगा क्या आपका, ये कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या कहलाएगा बच्चों, उन्नयन कोण। यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ से खड़े हो गए हम किसी ऊपर की वस्तु को देखें, तो हमारी आंख से ऐसे करके, और जो ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, वो अच्छे बनेगा आपका उन्नयन कोण। ठीक है भाई, यानी कि ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अब आपको समझाता हूँ अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण जस्ट क्या है, इसका उल्टा है। कैसे, कि अगर मान लो यहाँ से खड़े होके आप ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ऊपर से कोई वस्तु में, अगर ऊपर से मैं कहीं पर खड़ा हूँ और नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तो मेरी आंख से मेरी आंख से और जो क्षैतिज बनेगी उसके साथ जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा, ऊपर से नीचे तरफ जो कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा अवनमन कोण। क्या बनेगा बच्चों, अवनमन कोण। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि उन्नयन कोण जो बनेगा वो बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारी आंख से जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, आपका अवनमन कोण। ठीक है भाई, यानी क्या बनेगा, अवनमन कोण। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या भाई, भूमि के एक बिंदु से, देखो भाई, यानी कि ये भूमि का कोई बिंदु दे रखा है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु दे रखा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि कोई मीनार है, मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई मीनार है। ठीक है भाई, ये क्या है, ये कोई मीनार है। क्या है ये बच्चों, ये है मीनार। ये क्या है भाई, ये है मीनार। ये क्या है, मीनार है कोई। ठीक है भाई, यहाँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, मीनार है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, यानी कि ये क्या होगा, नहीं, अगर ये वाले पॉइंट की बात करें मीनार का, ये क्या होगा, ये होगा शिखर। क्या होगा, शिखर। ठीक है भाई, ये क्या होगा, शिखर। और इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, जो जमीन वाला पॉइंट होगा, वो कहलाएगा पाद बिंदु। क्या कहलाएगा बच्चों, पाद बिंदु। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कई बार। ये कहलाएगा पाद बिंदु। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, 30 मीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, यानी ये वाला जो पॉइंट दे रखा है तुम्हारा, ये जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों 30 मीटर। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। यानी कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, 30 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, अब कहता है कि मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर, ये मीनार के शिखर का उन्नय कोण कितना देखा, उन्नय कोण कहां पर बनेगा बच्चों, यानी कि शिखर से यहां तक ये जो कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, उन्नय कोण। और कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। यानी कहता है क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मीनार की क्या निकालनी है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखो इनका कोई काम नहीं है, इन्हें रफ करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है भाई, तो क्या करो, इन्हें इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं हम। ये हो गया तुम्हारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन पॉइंटों को नाम दे दिया। हमें करना क्या है, हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई ए सी तो मीनार है, हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं। इसकी लंबाई क्या क्या हमने माना, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है बच्चों, एच मीटर है। कितनी है इसकी लंबाई, एच मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर प्यारे साथियों, अब देखो त्रिभुज हमने क्या पहले किया, क्या त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने किया क्या बच्चों, माना है। क्या माना है, माना जो मीनार की लंबाई है, जो मीनार की लंबाई है, मीनार की लंबाई है वो कितनी मानी है हमने, एच मीटर। कितनी मानी है, एच मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब कहता है अब क्या करते हैं, अब देखो, अगर आप देखोगे त्रिभुज एबीसी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। हमने हमें क्या दे रखा है, हमें आधार दे रखा है और हमें लंब ज्ञात करना है। अगर आपको पता होगा कि लंब और आधार में संबंध दिखाने वाला कौन होता है भाई, यानी कि जो लंब और आधार में संबंध दिखाता है, लंब और आधार में संबंध दिखाता है, वो दिखाता है टेन थीटा। टेन थीटा ये क्या करता है, लंब और आधार में संबंध दिखाता है। तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, लंब और आधार से तो क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर त्रिभुज एबीसी में आप देखोगे तो थीटा दे रखा है तुम्हारा कितना, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, यानी कि टेन 30। ये आ गया तुम्हारा टेन 30 इजिकल टू लंब कितना दे रखा है, एसी जो हमें ज्ञात करना है वो कितनी मानी है हमने, वो मानी है एच। कितनी मान रखी है, एच। आधार कितना है, आधार तुम्हारा बीसी, और बीसी कितनी दे रखी है, बीसी दे रखी है हमें 30 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों, 30 मीटर। ठीक है भाई, तो आधार हो गया तुम्हारा 30। अब देखो, जो टेन 30 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। तो टेन 30 का मान लगाएंगे यहाँ पर। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इजिकल टू में आ गया एच, और ये होगा तुम्हारा 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। ठीक है, देखो इसका कारण एच का मान निकालेंगे, इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दो, यानी कि 30 का तो उधर कर दो और √3 का एच के साथ कर दो। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा √3 एच इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, 30। यानी कि अगर हम एच का मान निकालेंगे तो 30 क्या आ जाएगा, 30/√3। आप यहाँ पे छोड़ दो, आपको पूरे नंबर बनेंगे इसके, और यही इसका आंसर है। चाहो तो आप इसे आगे भी कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से आगे करके भी दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ से आगे करना चाहो तो देखो कैसे होगा। ठीक है भाई, देखो कैसे होगा, इसे यहाँ पे लेकर दिखा जाता हूँ तुम्हें। देखो तुम्हारा ये आ गया भाई। ठीक है, यानी कि जो आंसर आ गया तुम्हारा वो क्या है, वो आ गया तुम्हारा एच अपॉन में, वो आ गया तुम्हारा एच अपॉन में 30/√3। यहाँ पे क्या करो, √3 का अंश और हर में गुणा करते हो। क्या करते हो, √3 का अंश और हर में गुणा करते हैं, यानी कि √3 का ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हो √3 का। ठीक है भाई, तो ऊपर क्या होगा तुम्हारा, ऊपर हो गया 30 × √3, और नीचे क्या होगा, √3 × √3 करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3। क्या आएगा, 3। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा एच इक्वल टू, ऊपर हो गया तुम्हारा 30 √3, और नीचे क्या होगा बच्चों, 3। और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10√3। आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। चाहो तो वहां पे छोड़ सकते हो आप, वो भी सही है, और आप आगे करना चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके तरफ। जल्दी नोट करो भाई, जिसे करना है। ठीक है भाई, हो गया। अब चलते हैं तुम्हारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि भूमि से 60 मीटर दूर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है बच्चों, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है भाई, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है भाई। यानी कि पतंग में जो डोरी लगी हुई है उसको अस्थायी रूप से किसी बिंदु पर बांध दिया गया है भूमि के साथ डोरी द्वारा डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो पहले बच्चों हम इसका चित्र बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर इसमें आपने चित्र बनाना सीख लिया, यानी कि जो स्टेटमेंट कहती है उसके हिसाब से आपने चित्र बनाना सीख लिया, तो क्वेश्चन हो गया। अगर आप पे इसका चित्र बनाना नहीं आया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन चित्र पे ही डिपेंड है। अगर इसका चित्र आप बना सकते हो, स्टेटमेंट क्या कह रही है उस हिसाब से चित्र बना सकते हो, तो ये तुम हो जाएगा आपके। नहीं, वैसे नहीं हो सकता तुमसे, ठीक है भाई। देखो भाई, अब क्या कहता है, अब पढ़ के हम इसके चित्र बनाएंगे। ये कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है भाई पतंग, 60 मीटर। मान लो ये कौन है भाई, ये कोई पतंग है। ये क्या है भाई, ये कोई पतंग है, ठीक है। ये कोई पतंग है जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंची ऊंचाई पर है, कितनी पर, 60 मीटर पर। यानी कि जो बीच की जो लंबाई बुध रखी है इनकी, जो रखी है 60 मीटर। यानी ये आगे तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा बिल्कुल, ये होगी तुम्हारी भूमि। यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब कहता है पतंग में लगी डोरी, यानी कि पतंग में क्या लगी हुई है, यहाँ पे कोई डोरी लगी हुई है इस जगह पे। पतंग में लगी डोरी अस्थाई रूप से, यानी कि पतंग में लगी डोरी अस्थाई रूप से अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है। यानी कि यहाँ की कोई डोरी इस तरह से भूमि पे बंधी हुई है, यानी यहाँ पे बंधी हुई है, अस्थाई रूप से बंधी हुई है, ठीक है भाई। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी कि भूमि क्या है, यानी भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है भाई, वो दे रखा है तुम्हारा 60 डिग्री। कितना है, यानी कि 60 डिग्री। भाई भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है, यानी कि भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि जो वाली जो डोरी है यहाँ से यहाँ तक की ये बिल्कुल तनी हुई है, यानी कि बिल्कुल भी ढील नहीं है इसमें। तो क्या करना है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसकी लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली डोरी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सेम उसी क्वेश्चन की तरह नाम दे दो बिंदुओं को। देखो ये मान लिया हमने ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यानी कि अगर इस चित्र में देखोगे तो हमें क्या करना है, हमें एबी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, हमें एबी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो इसकी लंबाई मान लो, हमने क्या किया, इसकी लंबाई मान ली कितनी, एक्स मीटर। कितनी मान ली, एक्स मीटर। कितनी मान ली बच्चों, एक्स मीटर। तो देखो क्या किया है, माना डोरी की लंबाई क्या मानी है भाई, माना जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितनी मानी है, वो मानी है हमने एक्स मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, डोरी की जो लंबाई मानी है वो मानी है हमने एक्स मीटर, ठीक है भाई। तो क्या करो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज। क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। और हमें लंब दे रखा है भाई, और हमें कर्ण निकालना है। अगर तुम्हें पता होगा कि लंब और कर्ण में संबंध दिखाने वाला वो होता है साइन। क्या होता है, साइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था, कई बार कई क्वेश्चन आए हैं ऐसे जिसमें सेम कंडीशन अप्लाई हुई है। यानी कि लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है साइन तुम्हारा। तो त्रिभुज एबीसी क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, साइन थीटा, ठीक है भाई। यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा कितना क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण क्या है तुम्हारा, इसमें कर्ण है तुम्हारा ए बी, और लंब क्या है, लंब है ए सी, ठीक है भाई। यानी कर्ण क्या है, ए बी, और लंब क्या है तुम्हारा ए सी, ठीक है। अब क्या करना है, थीटा, जबकि त्रिभुज एबीसी में थीटा देखा तुम्हारा 60 डिग्री, यानी कि साइन 60, साइन 60 इक्वल टू लंब कितना रखा है भाई, लंब एसी कितना है, 60 मीटर। और कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी, जो हमने कितना माना है, एक्स मीटर। कितना माना है, एक्स मीटर। और हमें एक्स का ही मान निकालना है। तो देखो साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी √3/2। यानी कि √3/2 जो होती है तुम्हारी साइन 60 की वैल्यू। तो इसका मान लगाएंगे, √3/2 इजिकल टू क्या होगा तुम्हारा, 60/एक्स। एक्स का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इनका। तो देखो √3 × एक्स इजिकल टू हो गया तुम्हारा, ये कितने हो गए, 120। कितने हो गए बच्चों, 120, ठीक है। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जो √3 है, यहाँ पे क्या है, गुणा में, नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। क्या करो, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, जो √3 x इक्वल टू कितना आ गया, 120। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 120/√3। अब यहाँ पे छोड़ सकते हो, आगे तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, √3 का ऊपर नीचे गुणा करके इसका आगे आंसर निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से यहीं पे भी छोड़ दोगे तब भी आपको बोर्ड में पूरे नंबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो चुका है, आप नोट कर लीजिए।
अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हो गया भाई। अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। भाई ये मजेदार क्वेश्चन है तुम्हारा, एकदम मजेदार वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि एक लड़का दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबाई, यानी कि 1.5 मीटर का देखिए भाई। और 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का अब क्या कर रहा है भाई? 30 मीटर। ठीक है भाई। यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि जब वो भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, 30 से 60 हो रहा है। यानी कि पहले खड़ा है और फिर वो चलकर जाता है, तो कोण जो 30 था पहले वो 60 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो कोण पहले 30 था वो 60 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए, यानी कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जो 30 डिग्री था वो 60 डिग्री हो जाता है, तो हमें भवन की ऊंचाई, यानी कि सॉरी, भवन की ओर वो कितनी दूरी चल कर गया है, यानी कि हमें क्या करना है कि जाने कि पहले जहां पे वो खड़ा था और जहां से भवन की ओर चल के गया है, वो उसने कितनी दूरी तय करी है। हमें क्या करना है? ये वाली लंबाई याद करनी है। ठीक है भाई। तो देखो, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है भाई। हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट पढ़ के इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, पहले लड़का बना हुआ है कितना? 1.5 मीटर का। मान लो ये कोई लड़का है। क्या लड़का है भाई? कितनी लंबाई दे रखी है? इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है कितनी? इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। ठीक है, यानी कि इस जो लड़का है इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब कहता है कि ये भवन से कितनी मीटर दूरी पर खड़ा है, सॉरी, एक लड़का है 30 मीटर ऊंचाई से ऊंचे भवन को, 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये क्या होगी भाई? ये खड़ा तो जमीन पर होगा, तो इसके यहाँ से पैरों से नीचे ये क्या होगी? ये होगी भूमि तुम्हारी। क्या होगी? भूमि, यानी कि जमीन होगी। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ से 30 मीटर ऊंचाई पर एक भवन है। कितनी दूरी पर? यानी भूमि से 30 मीटर ऊंचाई पर क्या है? भवन है। यानी यहाँ से 30 मीटर ऊंचाई पर क्या है? यहाँ से 30 मीटर ऊंचाई पे क्या दे रखा है बच्चों? भवन दे रखा है। इसकी पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? वो दे रखी है तुम्हारी 30 मीटर। पूरी लंबाई कितनी है भवन की? 30 मीटर। ठीक है भाई। अगर देखें तो 1.5 मीटर तो लड़का ही है भाई। अगर भां इसकी आंख के हिसाब से देखें तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? ये वाला। भाई ये तो 1.5 मीटर ही होगी ना, यानी ये वो कितनी होगी? 1.5 मीटर। कितनी होगी? 1.5 मीटर। यानी कि ये वाली लंबाई होगी, ये वाली जो लंबाई होगी तुम्हारी वो कितनी होगी बच्चों? 1.5 मीटर। कितनी होगी? 1.5 मीटर। यानी कि जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है? ये 1.5 मीटर है। ठीक है भाई, यानी कि जब ये 1.5 मीटर है तो ये बची कितनी आपकी? ये बची कितनी भाई? यहाँ तक की दूरी ये बची तुम्हारी 28 पॉइंट कितनी भाई? 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5, 28.5 तो बचेगा। ये कितनी बची? यानी कि यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बची है वो कितनी बची? 28.5। कितनी बची? 28.5। ठीक है, अब कहता है कि वो भवन की ओर चल कर जा रहा है, यानी कि पहले यहाँ पे खड़ा था, अब वो भवन की ओर चल के मान लो यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। ठीक है भाई, यदि भवन की ओर चल के वो कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो पहले उसकी भवन के शिखर से उसका जो कोण था, यानी कि भवन के शिखर से कोण कितना था? 30 डिग्री। यानी कि भवन के शिखर से जो कोण कितना था बच्चों पहले? जो पहले कोण कितना था भाई? पहले कोण था 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चलकर यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ तक आ गया चलकर। अब वो तो उसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि शिखर का कोण कितना हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री। यानी कि पहले वो यहाँ पे था और यहाँ से इसने उसने इतनी दूरी चली और यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आके उसकी आंख का जो कोण बना है वो कितना बना है? पहले 30 था, अब बन चुका है बच्चों 60 डिग्री। कितना बन चुका है भाई? 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, यानी कि पहले यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैंने इसने इतनी दूरी तय करी और वो यहाँ पहुंच गया और यहाँ से उसकी आंख का कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमें याद करना है कि जो 60 डिग्री कोण बना है यहाँ तक, तो उसने ये वाली जो लेंथ तय की है, यानी कि उसने जो ये वाली लेंथ तय की है, यानी कि उसने ये वाली लेंथ तय की है, ये वाली जो दूरी उसने, ये वाली जो दूरी तय की है उसने, ये वाली यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक, वो कितनी है? हमें यही दूरी निकालनी। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है उसकी हमें क्या निकालनी है? वो जितनी उसने दूरी चली है उस दूरी को याद करना है। तो देखो क्या करो, इस पॉइंट में नाम दे दो भाई इन पॉइंटों को। ठीक है भाई, तो मान लो
ये तुम्हारा होगा ए पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा बी पॉइंट, और ये हो गया बच्चों सी पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट। ये मान लो तुम्हारा डी पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा भाई। अब हम त्रिभुज हमारे पास दो बन के आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो बन के आ रहा है तुम्हारा ए बी सी, यानी कि ये पूरा त्रिभुज है एक तो यहाँ तक। और एक कौन सा आ रहा है, एक बन के आ रहा है तुम्हारा बी सी डी, एक ये वाला जो जिसमें 60 एंगल बन रहा है, यानी कि जिसमें 60 कौन बन रहा है, एक वो त्रिभुज है। और जिसमें 30 बन रहा है, एक पूरा वो त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को। ठीक है भाई, तो त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज है भाई, बड़ा वाला त्रिभुज। तो मान लो देखो बच्चों, तो त्रिभुज ए बी सी में ये कौन सा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है हमें, लंब दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। आधार क्या है, आधार पूरा ए सी। भाई एबीसी के लिए आधार तो एसी होगा ना पूरा, तो हमें क्या करना है, एसी निकालना है। तो देखो बच्चों क्या लेंगे, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। लंब बट्टे आधार क्या दिखाता है बच्चों, तो ना साइन, क्या दिखाता है, साइन। यानी कि त्रिभुज एबीसी में, सॉरी सॉरी एक माई मिस्टेक, मेरे मुझसे गलती होगी बच्चों, कि जो तुम्हारा लंब और आधार में संबंध दिखाता है वो दिखाता है ना टेन। ठीक है भाई, मेरी ये गलती होगी। जो लंब और लंब और आधार में संबंध दिखाता है वो दिखाता है हमारा टेन। क्या दिखाता है बच्चों, टेन। यानी कि टेन थीटा क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा क्या होगा बच्चों, लंब। और अपॉन में क्या जाएगा भाई, आधार। क्या जाएगा बच्चों, आधार। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, लंब अपॉन में आधार। ठीक है भाई। अगर त्रिभुज एबीसी में आप देखोगे तो थीटा का नाम दे रखा है एबीसी के लिए, और ये 60 दे रखा है, वो दे रखा है बीसीडी के लिए। अगर एबीसी के लिए देखेंगे तो वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो यानी कि टेन 30 इजिकल टू भाई लंब कितना दे रखा है, लंब क्या है बीसी। तो बीसी कितनी दे रखी है भाई, भाई पहले पूरी थी 30 मीटर। अगर 1.5 मीटर का लड़का ही है तो ये लंबाई कितनी बचेगी, यहाँ तक वो बचेगी 28.5 कितनी बची है, 28.5 कितनी बची बच्चों। तो लंब निकल, लंब है तुम्हारा वो है 28.5 का, कितना है 28.5 यानी 28.5। ठीक है भाई। और आधार क्या है तुम्हारा, आधार एडी है, एडी और सीडी। इसे मान लो भाई एक्स, यानी कि सीडी मान लिया हमने एक्स। नहीं अब मत मान, तुम छोड़ो, ऐसे करो। एडी और सीडी, भाई एडी और सीडी को मिलाकर तो ए भी एसी बन रहा है, एडी और सीडी को मिलाकर तो एसी बन रहा है। तो आधार क्या है तुम्हारा बच्चों, आधार है तुम्हारा क्या, एसी। ठीक है, क्या है बच्चों, एसी। क्या है, एसी। तो 10 30 का मतलब कितना होता है, 1 अपॉन में √3 इजिकल टू 28.5। एसी क्या है तुम्हारा बच्चों, एसी। ठीक है, एसी हमें क्या करना है, याद करना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो एसी हमें निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, एसी इजिकल टू हो जाएगा तुम्हारा 28.5। ठीक है, और √3। ये निकलाई तुम्हारी एसी, यानी क्या निकलाई बच्चों, एसी। एसी की हमारी लंबाई निकलाई कितनी, 28.5 और √3। अगर आप देखोगे तो एसी जो बनी हुई है वो बनी हुई है एडी और सीडी से मिलकर। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों, एडी प्लस में क्या बच्चों, और सीडी। जी कितनी दे रखी है, जी दे रखी है पूरी मिला के 28.5 √3। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो त्रिभुज एबीसी का काम होगा खत्म। अब क्या करना है, अब हमें लेना है त्रिभुज बीसीडी। क्या लेना है, बीसीडी। तो देखो इसे मैं साइड कर देता हूँ, इसे साइड कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसे साइड कर देता हूँ। ये यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ से नोट कर लेना से। तो देखो बच्चों, यानी कि हमारे पास एडी और सीडी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 28.5 √3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम पुनः अब लेंगे त्रिभुज बीसीडी। क्या लेंगे, अब लेंगे बच्चों क्या, हम बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में। बीसीडी में बच्चों क्या करेंगे हम, भाई बीसीडी में सेम कंडीशन वही है, लंब दे रखा है और हमें आधार निकालना है। क्या लेंगे, टेन थीटा। क्या लेंगे बच्चों, टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन में बच्चों आधार, आधार। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे तो पीसीडी के लिए जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यानी कि टेन 60 इजिकल टू में लंब कितना दे रखा है, लंब 28.5 हमने निकाल निकाल दिया, क्योंकि 1.5 मीटर का लड़का दे रखा है तो 28.5 तो बची इसकी पूरी की लेंथ ऊपर वाली। तो वो कितनी है, 28.5। ठीक है भाई। अब देखो आधार क्या है, आधार है सीडी। आधार क्या है, सीडी, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। आधार क्या है भाई, बीसीडी के लिए आधार क्या है, बीसीडी के लिए आधार सीडी तो ही है। क्या है, सीडी। यानी कि ये हो गया तुम्हारा सीडी। ठीक है भाई। अब देखो टेन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ठीक है भाई, तो टेन 60 का मान लगाएंगे कितना,
√3 इजकल टू क्या होगा 28.5। और ये होगा तुम्हारा सी डी। यहां से सी डी का मान निकालेंगे, सी डी इधर आ जाएगा तुम्हारा और √3 इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी सी डी पहुंच जाएगा इधर और √3 तुम्हारा भाग में आ जाएगा। तो सी डी इजकल टू क्या होगा बच्चों, सी डी इजकल टू 28.5 अपॉन में √3। यानी कि हमारे पास सी डी की वैल्यू निकल आई। अभी आपने देखा पिछली क्वेश्चन में क्या बनी थी, एडी प्लस सी डी, यानी कि एडी प्लस सी डी इजकल टू क्या बनी थी 28.5 √3। लेकिन हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई, कितनी आई है सी डी की वैल्यू 28.5 √3। ठीक है, सॉरी 28.5 अपॉन में √3। ठीक है भाई, इसका मान लगा देंगे और हमारे पास एडी की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी, एडी की वैल्यू। और हमें एडी की ही वैल्यू निकालनी है। क्या करना है बच्चों, हमें एडी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं इसे छोटा करने वाला हूँ। आप चाहो तो इसे फटाफट नोट करो, मैं इसे छोटा करने वाला हूँ जल्दी। ठीक है भाई, जल्दी आप नोट करो, मैं इसे छोटा करने वाला हूँ क्योंकि अभी एक स्टेप और है इसमें। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो मैं इसे पहले छोटा करता हूँ। ये आपका यहाँ सेटल हो गया भाई, इसे भी छोटा कर देते हैं। ये भी छोटा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, सही है। ये भी छोटा कर देते हैं भाई। ये नोट कर लिया हो तो आपने, इसे यहाँ पर ले लो। ठीक है भाई, यानी ये हो गया तब। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या है, हमारे पास सीडी की वैल्यू आ चुकी है 28.5 √3। ठीक है भाई, यानी कि 28.5 √3। तो देखो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, अभी आपने देखा हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी थी तुम्हारी कितनी, यानी कि हमारे पास दे रखा था एडी और प्लस में सीडी कितना दिया था 28.5 √3। भाई यही तो दे रखी थी भाई, हमने त्रिभुज एबीसी लिया था तब हमारे पास यही इक्वेशन तो आई थी, यानी कि यही समीकरण बन के आया था। अब हमें पता है सीडी की जो वैल्यू कितनी निकल के आई है, सीडी की वैल्यू आई है तुम्हारी, एडी ऐसी करेंगे, सीडी की वैल्यू कितनी आई है भाई बच्चों 28.5 √3 अपॉन में, सॉरी, इजिकल टू क्या दे रखा है 28.5 रूट सॉरी 0.5 √3। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने क्या किया, हमने इसमें सीडी का मान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम एडी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीडी उधर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू प्लस की है इधर जाके माइनस की हो जाएगी, यानी कि एडी इज टू निकालेंगे, क्या जाएगा तुम्हारा 28.5 √3 माइनस क्या जाएगा बच्चों 28.5 √3। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों क्या बन गया, हमारे पास बन चुकी है फ्रैक्शन, यानी क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब इस क्या करेंगे, हम इसके नीचे वन लेकर, यानी कि इसके नीचे हम क्या करेंगे बच्चों वन मानकर, इसके नीचे वन मानकर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेके करेंगे। इसकी वन मान लिया, एलसीएम क्या होगा बच्चों इसका, एलसीएम उसका इसका √3 कितना होगा बच्चों √3। यानी कि आप देखोगे वन में, अगर वन में √3 का मैं इंटू करूंगा भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगा √3 बार ही जाएगा, और √3 का अगर ऊपर इंटू करूं तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा बच्चों देखो, यानी कि √3 का क्या कर रहा हूँ मैं 28.5 √3 में इंटू कर रहा हूँ तो क्या होगा बच्चों देखो 28.5। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और √3 में √3 का इंटू करूंगा तो क्या जाएगा बच्चों 3, क्या जाएगा 3। ठीक है भाई, माइनस लगा हुआ तो माइनस का माइनस आ गया, और √3 में √3 का भाग देंगे वन बार जाएगा, और वन का ऊपर करेंगे तो 28.5 का यही आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैं इस चित्र को छोटा कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है आपका। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अबे हो जा उधर यार, सारा पेपर। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास एडी इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, एडी इजिकल टू आ चुका है तुम्हारा क्या 28.5 × 3 माइनस के 28.5 अपॉन में √3। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इसमें से बच्चों क्या करते हैं, हम इसमें से 28.5 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 28.5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करेंगे देखो 28.5 कॉमन लेंगे इसमें से, तो एडी इजिकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडी इजिकल टू 28.5 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा बच्चों 3 माइनस का 1। भाई यहाँ पे तो बनी बचेगा, यहाँ से 28.5 चला जाएगा तो, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा रूट में 3। ठीक है भाई, अब देखो एक छोटा सा लास्ट स्टेप बचा है, इसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इस जगह वाली कॉलम में। देखो
एडी इक्वल टू भाई, एडी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 28.5। और देखो 3 में से एक गया, 2 बचेंगे, कितना, इंटू 2, अपॉन में क्या आ गया, √3। ठीक है भाई, तो देखो एडी इजिकल टू, अब देखो 28.5 में हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड कर, सॉरी वो करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, 2 का गुणा करना है हमें, 28.5 में 2 का गुणा करना है। देखो 5 दूनी 10, यानी कि 0, हासिल आ गई 1। ठीक है भाई, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल 1। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमारे पास कितनी आ चुकी है, 557। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या, 28.5 में दशमलव जो तुम्हारा है वो कितनी अंक बाद, 1 अंक बाद है, तो क्या आ जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, और नीचे √3 का √3। ठीक है भाई, यानी कि जो एडी की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी कितनी आ गई, यानी कि 57, 57, एक मिनट रुको, यानी कि 57 अपॉन में √3, यानी कि इतना मीटर आ गई भाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे, जो लड़का था जो भवन की तरफ कितनी दूरी चल के गया है बच्चों, 57 अपॉन में √3, यानी कि यहां से जो लड़का, यहां से लड़का यहां तक की दूरी तय की थी उसने, इस भवन यहां तक की दूरी तय की थी वो कितनी थी, 57 अपॉन में √3। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है भाई, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, जब तक मैं पानी पी लो भाई, पानी पी। ठीक है भाई, हो गया। अब चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अब देखो तुम्हारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, ये कह रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी क्या है, एक संचार, संचार मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण दे रखे हैं वो दे रखे हैं 45 और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो भाई सुनो, पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बिंदु से भवन के शिखर पर लगी एक संचार, देखो भवन के शिखर पर क्या लगी है, संचार लगी हुई है। देखो पहले बच्चों भवन बनाओ, पहले भवन नहीं, पहले बनाएंगे हम भूमि। क्या बनाएंगे बच्चों, भूमि। ठीक है भाई, क्या बन गई, ये बनेगी आपकी भूमि। क्या बनेगी, भूमि। मान लो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक लगी हुई है मीनार, सॉरी मीनार नहीं वो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भवन है। क्या है बच्चों, ये एक भवन है, ये क्या है भाई, ये हो गया एक भवन। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यानी कि ये भूमि है, इस पर एक भवन हो गया। अब कहता है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार, यानी भवन के शिखर पर एक संचार लगी है। भवन का शिखर कहाँ है, इस जगह पे भाई, यहाँ पे ये क्या है, भवन का शिखर, यहाँ पे क्या लगी, एक संचार लगी हुई है बच्चों, क्या लगी हुई है, एक संचार लगी हुई है, यानी कि ये हो गई क्या, एक संचार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, भवन के शिखर पर एक संचार लगी हुई है। समझना कॉन्सेप्ट को, घुमाने का प्रयास किया गया पर आपको घूमना नहीं है। यानी कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार के तल, संचार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं भाई, वो क्रम से 45 और 60, यानी कि तल, यानी कि पहला कहां पर है, तल से, पहला कहां पर बच्चों, तल से कितना भाई, ये तुम्हारा 45 डिग्री, यानी कि सॉरी कितना है बच्चों, 45 डिग्री, यानी कि संचार के तल, भाई तल ही तो है इसका, संचार के तल से 45 डिग्री कोण दे रखा है, और शिखर से कितना दे रखा है, शिखर से तुम्हारा 60 डिग्री, शिखर से कितना बच्चों, शिखर से कोण दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों कितना, 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण दे रखा है, ये दे रखा है पूरा 60 डिग्री। यानी कि समझ आया, यानी कि एक क्या है, एक भवन है, भवन के शिखर पर क्या एक संचार है, संचार के तल और शिखर के क्रम से कोण दे रखे हैं 45 और 60। यहां तक कोई किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया। अब देखो, अब क्या करना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें हमें ये वाली ऊंचाई निकालनी है, ये वाली ऊंचाई ओनली इस मीनार की। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, ओनली मीनार की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि क्या है, हमें बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि इस भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 20 मीटर, ये हमें 20 मीटर दे रखी है। और हमें क्या करना है, हमें ये वाली लंबाई इसकी निकालनी है, यानी कि हमें संचार की लंबाई निकालनी है, भवन की लंबाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो क्या करो, इस पॉइंट को भाई नाम दे दो, अगेन उसी की तरह, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, यानी कि इसका इसको नाम दे दो भाई, यानी कि ये होगा तुम्हारा ए पॉइंट, ये होगा तुम्हारा बच्चों ए पॉइंट, ये होगा तुम्हारा बी पॉइंट, ये मान लो सी पॉइंट, और ये क्या बच्चों, ये तुम्हारा डी पॉइंट। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी हमने क्या किया, इसे ए पॉइंट नाम दे दिया, इसे बी पॉइंट यानी बी बिंदु, और ये सी और ये डी बिंदु। ठीक है भाई, अब क्या करो बच्चों, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी सी में सीधा लेके और निकाल दूं, लेकिन हमारे लिए भाई ए भी नहीं है, ए भी क्या आधार,
त्रिभुज का आधार नहीं है। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें त्रिभुज का आधार निकालना पड़ेगा, और आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में बात करनी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी में हम बात करेंगे, तब इस लंब द्वारा इसका आधार निकाला जाएगा, तब उसके बाद हम त्रिभुज ए सी डी में बात करेंगे। यानी कि समझिए इस क्वेश्चन में क्या प्रक्रिया होने वाली है। यानी कि क्या करो बच्चों, इसकी लंबाई मान लो कितनी है भाई, इसकी लंबाई कितनी मान लो। अभी हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसमें करो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है भाई। तो त्रिभुज एबीसी में देखो बच्चों, लंब दे रखा है, आधार निकालना है, सीधा सीधा है, आपको शुरू से बता रहा हूं कि लंब और आधार टेन थीटा, ठीक है भाई, भूल मत जाना कितना क्या है, टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब, और अपॉन में क्या है बच्चों, आधार। क्या होता है, आधार। एल क्या होती है, लंब, और ए क्या है बच्चों, आधार, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखोगे थीटा दे रखा है 45 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए थीटा दे रखा, वो दे रखा तुम्हारा 45, कितना दे रखा बच्चों, 45, यानी कि टेन 45 डिग्री, ठीक है भाई। लंब कितना दे रखा है, लंब क्या है इस त्रिभुज के लिए बीसी, और बीसी कितना दे रखा है बच्चों, 20 मीटर, कितना दे रखा है, 20 मीटर। और ए क्या है, आधार, आधार क्या है, एवी, जिसकी हमें लंबाई निकालनी है, यानी कि क्या है, एवी, क्या बच्चों, एवी, जो हमें निकालना है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको पता होगा कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1, कितनी होती है बच्चों, 1, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 इजकल टू 20 का 20 अपॉन क्या आएगा बच्चों, ए बी। हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, तो ए बी धरा जाएगा, तो ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 20, और तुम्हारा बन आ जाएगा नीचे। अब बन का किसी में डिवाइड करेंगे तो उतना का उतना ही आता है, यानी कि ए बी कितना निकला है बच्चों, 20 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया कि जो आधार है त्रिभुज का, यानी कि जो त्रिभुज का आधार है वो क्या है बच्चों, यानी कि ये जो ए बी आई है वो कितनी आई बच्चों, ये आ गई तुम्हारी 20 मीटर। कितनी आ गई बच्चों, यानी कि त्रिभुज का आधार निकल आया। अब बात करेंगे किस में, त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि हमारे पास आधार आ चुका है। अब क्या बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है भाई। आप मैं से साइड कर देता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में मैं से साइड कर देता हूँ भाई, यहाँ पे कर दिया, आप इसे यहाँ से नोट कर लेना। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज हम बात करेंगे ए बी डी में, किस में बात करेंगे बच्चों, ए बी डी में। तो क्या करो बच्चों, मान लो कि जो सीडी की लंबाई कितनी है बच्चों, वो मान ली हमने एच, कितनी मानी है, सीडी की लंबाई मान ली कितनी, एच, यानी कि यहाँ पे नोट करो कि माना क्या, माना संचार की लंबाई है बच्चों, संचार, संचार की जो लंबाई है, जो लंबाई है वो कितनी मानी है बच्चों हमने, वो मानी है एच मीटर, कितनी मानी है, एच मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास आधार दे रखा है, और हमें ये वाली लंबाई निकालनी है, जबकि त्रिभुज ए बी डी में आप देखोगे तो बी डी क्या है भाई, बी डी इसका पूरा लंब है। भाई जो लंब निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी के लिए, तो बी डी लंब, बी डी इसका पूरा लंब है, लेकिन हमारे पास बीसी की लंबाई दे रखी है, ठीक है भाई, और हमें एच ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार क्या निकालेंगे बच्चों, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा के लिए क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब, और तुम्हारा अपॉन में क्या जाता है बच्चों, आधार, क्या गया बच्चों, आधार, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। यानी कि लंब आ गया, अपन में आ गया आधार। और त्रिभुज एबीडी के लिए थीटा कितना दे रखा है, भाई त्रिभुज एबीडी के लिए थीटा दे रखा है बच्चों तुम्हारा कितना, 60 डिग्री, कितना दे रखा है बच्चों, त्रिभुज एबीडी के लिए थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो टेन 60 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, लंब कितना दे रखा है, लंब है तुम्हारा बीसी, और प्लस में क्या है, प्लस में जो सी डी कितना मान लिया हमने, वो मान लिया एच, कितना मान लिया बच्चों, एच, ठीक है भाई। और अपॉन में क्या आ गया, आधार, आधार कितना दे रखा है, एवी, वो निकला है 20 हमारा, अभी आपने निकाला है, यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हो। देखो टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, कितनी होती है बच्चों, √3। टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3, यानी कि टेन, सॉरी, टेन 60 का मान लगाएंगे, जाएगा तुम्हारा √3 इजिकल टू बीसी कितनी दे रखी है बच्चों, बीसी दे रखी है 20 मीटर, कितनी दे रखी है 20 मीटर, अपॉन में, सॉरी प्लस में एच, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 20, ठीक है भाई। अब यहां से क्या करना है, एच का मान निकालना है, तो देखो इसके नीचे बन मान लो, इसे कर दो क्रॉस इंटू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसका आधार करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 प्लस में एच इजिकल टू क्या होगा बच्चों, √3, सॉरी 20 √3। भाई यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई इसे भी थोड़ा साइड में कर लेता हूँ मैं, आप इसे नोट कर लेना भाई यहाँ से, मन के बीच में बोल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने ये खींच दी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या निकला है बच्चों, हमारे पास आ चुका है
क्या भाई, देखो, यानी कि हमारे पास आ चुकी है 20 और प्लस में एच, क्या इजकल टू क्या दे रखा है 20√3। हमें एच निकालनी है भाई, ठीक है, क्या करना है एच निकालनी है, क्या होगा, ये प्लस की 20 है, इधर जाके इधर सी हो जाएगी, भाई प्लस की 20 है इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या होगा 20√3 -के 20, ठीक है भाई। यहां से क्या करेंगे, यहां से 20 कॉमन ले लेंगे, यानी कि क्या करेंगे बच्चों 20 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां से क्या किया 20 कॉमन ले लिया हमने, 20 कॉमन लिया तो क्या होगा बच्चों, ये होगा तुम्हारा √3 और -1, यानी कि ये क्या आ गई बच्चों, ये तुम्हारी इसकी लंबाई निकल आई, ठीक है भाई। क्या निकल आई, यानी कि BCD की लंबाई कितनी आई है, या ये आप इसे यहाँ पे छोड़ देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप चाहो तो √3 का यहाँ पे मान रखकर और इसका आंसर आगे निकाल सकते हो, ठीक है भाई। √3 का आगे मान लगा के, यहाँ पे मान लगा के इसमें से माइनस करके इसमें इंटू करके आप इसका मान आगे निकाल सकते हो। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी कि जो संचार की जो लंबाई यहाँ पे नोट करेंगे, जो संचार की लंबाई है, तब तब बच्चों संचार की लंबाई की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, वो निकल आई है तुम्हारी 20√3 - 1, ठीक है भाई, ये आंसर है, नोट करो भाई। हम्म। हम्म, इसकी नोट कर लो भाई, नहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, हो गया भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, क्वेश्चन है 8 में द्वारा क्या कहता है। अब कहता है बच्चों एक, थोड़ा नीचे ले लेंगे इसे, एक मिनट रुको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक, एक क्या दे रखी है, एक दे रखी है पेडिस्टल, क्या दे रखी है बच्चों पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के शिखर पर क्या लगी हुई है, एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल जानते हो, पहले आपको ये बताऊं पेडिस्टल क्या होता है। देखो पेडिस्टल होता है जैसे कि कोई एक ऐसा वो होता है आधार, जिसपे क्या रखते हैं हम, जिसपे मूर्ति वगैरह लगाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, मूर्ति वगैरह जिसपे रखी जाती है उसे बोलते हैं पेडिस्टल। क्या बोलते हैं बच्चों पेडिस्टल, यानी कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है भाई। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण दर का वो दर का बच्चों 60 डिग्री, और मूर्ति सॉरी और उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दर का 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो मैं आपको अभी मैंने पढ़ के सुनाया, अब मैं पढ़ते पढ़ते इसका चित्र बनाऊंगा। देखो पहले क्या बच्चों, पहले मान लो इसकी क्या बना लो भूमि, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा बना लो, मान लो ये क्या होगी, ये होगी भूमि, क्या होगी बच्चों भूमि, ठीक है। अब कहता है कि पेडिस्टल के क्या रखा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है पेडिस्टल, क्या है बच्चों ये एक पेडिस्टल, ये क्या है बच्चों, ये तुम्हारा एक पेडिस्टल, ठीक है, क्या है बच्चों पेडिस्टल, ये क्या है पेडिस्टल, यानी कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है एक मूर्ति, क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, यानी कि पेडिस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है मूर्ति। ये क्वेश्चन में कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर के ऊपर, शिखर पर एक क्या लगी हुई 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी कि मूर्ति की लंबाई दे रखी है बच्चों 1.5 मीटर, सॉरी 1.6 मीटर, कितनी दे रखी है, यानी कि ये मूर्ति की लंबाई है वो दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का बिंदु मान लिया यहाँ पर, भूमि का बिंदु कहाँ यहाँ मान लिया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नय कोण कितना है, उन्नय कोण क्या होता है नीचे की तरफ जो बनता है, यानी कि भूमि के शिखर से सॉरी मूर्ति के शिखर से भूमि के बिंदु, भूमि के बिंदु किसी बिंदु से, यानी कि मूर्ति के शिखर से और भूमि के किसी बिंदु पर जो उन्नय कोण कितना देखा है बच्चों, वो देखा 60 डिग्री, कितना देखा है बच्चों 60 डिग्री, कितना देखा बच्चों 60 डिग्री, कितना देखा बच्चों, ठीक है भाई इधर का 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब कहता है और उसी बिंदु से, यानी कि और उसी बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नय कोण देखा वो देखा बच्चों 45 डिग्री, कितना देखा भाई 45 डिग्री, यानी कि यहां से ही इस वाले बिंदु पर कौन देखा वो कितना देखा, जिधर का 45, कितना देखा 45। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इसे वो करके दिखा दूं पहले, ये 60 देखा, इसे थोड़ा रफ कर दूं मैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, इसे थोड़ा छोटा कर लूं। हाँ देखो, देखो ये देखा था मैं 60 डिग्री, ठीक है भाई, यानी कि 45 कौन सा है। अब कहते हो दोबारा नोट, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के शिखर से सॉरी शिखर का किसी भूमि पर क्या देगा 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति के शिखर से और भूमि के किसी बिंदु पर जो कोण बनना है वो बनना 60 डिग्री, कितना बनना 60 डिग्री, उन्नयन कोण बनना है वो बनना 60 डिग्री। जबकि पेडिस्टल, पेडिस्टल क्या है ये वाला, जबकि पेडिस्टल के शिखर से, जबकि पेडिस्टल के शिखर से और उसी बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं चित्र में।
अब देखो अब क्या कहता है, तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें ये वाली ऊंचाई याद करनी है भाई। ये वाली कितनी याद करनी है, मान लो एच कितनी मान ली हमने, क्या किया पेडिस्टल की ऊंचाई मानी एच। देखो पहले इन्हें नाम दे दो, ये मान लिया ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट, ये मान लिया आपका सी पॉइंट ये वाला, और ये मान लिया डी पॉइंट। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमने क्या किया है कि हमने माना है कि माना क्या बच्चों, माना है क्या कि जो पेडिस्टल की ऊंचाई है, किसकी पेडिस्टल की, कि मानो जो पेडिस्टल की जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी रखी है बच्चों, वो मान ली हमने एच मीटर। यानी कि जो पेडिस्टल की ऊंचाई मानी है वो मानी हमने कितनी बच्चों, एच मीटर। कितनी मानी है भाई, एच मीटर। अब देखो कितनी मान ली है, एच मीटर। हाँ। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है हाँ। तो देखो सुनो भाई, देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले भाई पहले हमें आधार निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी कि पहले हमें एडी निकालना पड़ेगा। और एडी निकालने के लिए हमें त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए बी डी में बात करनी पड़ेगी। हमें पहले आधार निकालने के लिए हमें त्रिभुज ए बी डी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम त्रिभुज ए सी डी सीधा लेंगे तो हमारे पास ना तो लंब दे रखा है और ना हमारे पास आधार दे रखा है, तो यानी कि ये अप्लाई हो ही नहीं सकता। हमें कम से कम एक चीज की वैल्यू दे रखी हो तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, पहले बच्चों आधार निकालेंगे, और आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी डी में बात, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में बात क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में बात। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा भाई, ए बी, ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है भाई। अब देखोगे त्रिभुज ए बी डी के लिए, त्रिभुज ए बी डी के लिए थीटा दे रखा, वो दे रखा तुम्हारा कितना भाई, ए बी डी का थीटा कितना दे रखा, वो दे रखा 60 डिग्री। कितना दे रखा बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है भाई। यानी कि अब देखो लंब हमारे पास इतना दे रखा है, इतना एच मार रखा है हमने, तो लंब दे रखा है एक तरह से, और हमें आधार निकालना है। तो लंब और आधार क्या है, टेन थीटा, ठीक है भाई। लंब और आधार में संबंध क्या दिखा था, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो गया बच्चों, लंब, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, आधार। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं भाई, आधार ए हो गया आधार, एल हो गया तुम्हारा लंब, ठीक है भाई। अब देखो त्रिभुज एबीसी के लिए थीटा दे रखा है तुम्हारा कितना, 60 डिग्री। कितना दे रखा बच्चों, 60, यानी कि टेन 60। और लंब का दे रखा, लंब एक तो दे रखी तुम्हारी 1.6 मीटर, ठीक है भाई। यानी कि लंब क्या है, बीसी है और सीडी है। बीसी की लंबाई इधर की 1.6, प्लस में और क्या है भाई, और प्लस में इधर की सीडी, और सीडी कितनी मानी हमने, एच मीटर। यानी कि ये पूरा मिला के लंबी तो बन रहा है भाई, एच मीटर लंबाई और 1.6 मीटर लंबाई को मिला देंगे तभी तो हमारी बीडी बनेगी। और बीडी किसके लिए लंब बनेगा, त्रिभुज ए बी डी के लिए, ठीक है भाई। अब देखो, और आधार क्या है तुम्हारा, आधार है तुम्हारा एडी, और एडी के हमें एडी के हमें मान याद करना है। देखो एडी निकालेंगे तो टेन 60 का मान होता है, वो होता है तुम्हारा √6। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, टेन 60 का मान होता है √6। तो ये होगा तुम्हारा √6, सॉरी √3, सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, कि जो टेन 60 का मान होता है वो होता है √3 इजिकल टू में 1.6 प्लस में एच, और कितना आ गया बच्चों, एडी, ठीक है भाई। अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, एडी आएगा इधर तुम्हारा, यानी कि √3 AD, और इजिकल टू क्या है बच्चों, 1.6 प्लस में एच। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि हमने क्या किया, एडी का गुणा कर दिया इधर, और 1.6 प्लस एच का गुणा कर दिया 1 में, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आ गई। अब देखो अब क्या करो, इसे थोड़ा साइड, इसे साइड कर दो, इसे साइड में कर दें, और यहाँ से एडी का मान निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, साइड कर दिया हमने, और यहाँ से क्या करते हैं, एडी का मान निकालते हैं। अब देखो तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या दे रखी है क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, √3 AD, और इजिकल टू क्या दे रखा है, 1.6 प्लस में एच, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, यहाँ से एडी का मान निकालना है। तो √3 क्या है, √3 दे रखी है, एडी के साथ गुणा में, क्या दे रखी है, गुणा में, और इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी भाग में। क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी तुम्हारी भाग में, ठीक है भाई। यानी ये आ जाएगी तुम्हारी भाग में, यानी यहाँ से एडी को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1.6 प्लस में एच, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, अपॉन में √3। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, यानी कि एडी का हमें मान मिल गया कितना, 1.6 प्लस में एच, और अपॉन में √3। अब देखो यानी कि हमारे पास आधार निकल आया, आधार कितना आ गया बच्चों, सॉरी ये कैसे हो गया भाई, ये किसने कर दिया, ये ये कैसे गड़बड़ हो गई। यानी कि हमारे पास बच्चों क्या आ गया, आधार, आधार क्या है, एडी, हमें एडी निकल के आ गया कितना, 1.6 प्लस में एच अपॉन में √3। अब हमारे पास आधार आ चुका है। अब बात करेंगे त्रिभुज किस में, हम त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि हमारे पास आधार अब उपलब्ध है, इसलिए क्या करेंगे, अब बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो देखो किस बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो भाई
यानी कि इसे कहाँ करूँ, इस साइड कर दूँ, यहाँ पे करता हूँ भाई। देखो अब देखो त्रिभुज किस में है? त्रिभुज ए सी डी में। क्या करें बच्चों? त्रिभुज ए सी डी में। अब अगर है त्रिभुज ए सी डी में क्या लेंगे बच्चों हम? देखो लंब लंब हमें निकालना है, आधार हमारे पास मिल गया है, अभी निकाला है हमने एडी। आधा दे रखा, लंब निकालना है, लंब और आधार टेन थीटा। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि लंब और आधार में संबंध दिखाता है टेन थीटा। तो भाई तो क्या होगा? त्रिभुज ए सी डी में क्या लेंगे? टेन थीटा क्या होता है? लंब और अपॉन में आधार। लंब जबकि थीटा कितना दे रखा है? त्रिभुज ए सी डी के लिए थीटा दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हारा कितना? 45, यानी कि टेन 45। टेन 45 डिग्री इजकल टू लंब के अंदर का लंब है तुम्हारा एच। भाई त्रिभुज ए सी डी के लिए क्या है? सी डी क्या दे रखी है? एच दे रखी है, हमने मान रखी है भाई। भाई वो क्या है? सी डी क्या है तुम्हारा? यही तुम्हारा पेस्टल है। पेडिस्टल क्या है तुम्हारा? यही तो तुम्हारा एच मान रखा है हमने। और आधार क्या है तुम्हारा? आधा निकल के आया हुआ 1.6 प्लस में एच अपॉन में क्या गया बच्चों? √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है भाई। अब देखो हाँ, ये √3 तुम्हारी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा देखो टेन जो टेन 45 का मान होता है वो होता है वन। कितना होता है बच्चों? वन। यानी कि ये हो गया तुम्हारा वन इजिकल टू क्या आ गया? √3h अपन क्या आ गया? 1.6 प्लस एच। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों? इसके नीचे वन मान लिया हमने। इसका इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1.6 प्लस में एच इजिकल टू आ गया √3h। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो यहाँ से हम h प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट रुको, इसे छोटा करो पहले। ठीक है भाई, देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसे छोटा करते हैं। ठीक है, ये छोटा कर दिया भाई। पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? हाँ, अब ठीक है, पूरा आ गया वो उसके साथ। अरे ये पूरा नहीं लेना था भाई। नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं लेना है। पूरा सेलेक्ट कर रहा है वो हर बार। दोबारा लेते हैं। हाँ अब आया ना? देखो भाई, इसे ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझना इसे। क्या कर दिया मैंने? देखो यहाँ से क्या करना है? यहाँ से जो एच प्लस का था इसे इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि इधर जाके कैसे कैसे होगा? माइनस का। ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई? √3h और माइनस का एच। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब भाई देखो इसमें से क्या करेंगे? एच कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, इसे ऐसे नोट कर लो, इसे आगे भी ऐसे लिख लो। 3h माइनस के एच इजिकल टू क्या बच्चों? 1.6। यहाँ से एच ले लेंगे आपका कॉमन। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एच आपका कॉमन ले लेंगे। देखो एच कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा तुम्हारा √3। और देखो माइनस माइनस एच जा चुकी है तुम्हारी, तो एच जा चुकी है, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा वन। क्या बचेगा बच्चों? वन। यानी यहाँ बचा वन। ठीक है भाई, इजिकल टू क्या बचा? 1.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एच को फ्री करेंगे तो ये तुम्हारा जो जो गुणा में दे रखा है ये आ जाएगा भाग में। यानी एच इजिकल टू आ जाएगा तुम्हारा 1.6 अपॉन में आ गया तुम्हारा √3 - 1। यहाँ तक आ गया। यानी कि आपका एच का मान निकल आया। जो एच का मान था, जो जो तुम्हारा पेडिस्टल था, उसका मान कितना आ गया बच्चों? उसका मान आ गया भाई कितना? एच इक्वल टू 1.6 और √3 अपॉन √3 माइनस के वन। अब देखो, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका इसे हमें थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। तो कैसे होगा भाई? मैंने आपको बताया था, नीचे अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए, यानी नीचे अगर एक पूर्णांक ना आए, तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे उसी से भाग लगा देते हैं, उसके अपोजिट। देखो अब क्या करेंगे भाई? नीचे क्या करेंगे हम इसका? बे यार ये किसने कर दिया भाई? देखो अब देखो भाई, क्या करेंगे भाई? नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, इसके चिन्ह के अपोजिट। यहाँ माइनस का है, क्या करेंगे? चिन्ह के अपोजिट अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ से चिन्ह के अपोजिट क्या करेंगे? देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसका। तो देखो भाई क्या होगा? √3 प्लस में वन जाएगा वो बच्चों, अपॉन में √3 प्लस में वन। यानी कि चिन्ह के अपोजिट अंश और हर में गुणा कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखो ऊपर क्या होगा बच्चों? ऊपर होगा तुम्हारा एच इक्वल टू 1.6 कोष्टक में √3 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब देखो जबकि नीचे क्या बन रहा है? जबकि नीचे आप देखोगे तो √3 - 1 और √3 + 1 क्या बन गया? ये बनेगा तुम्हारा क्या? ये बनेगा तुम्हारा क्या बच्चों? A² - B² का फॉर्मूला। क्या बनेगा बच्चों? A² - B² का फॉर्मूला। यानी क्या है? एक कोष्टक में A+B और एक कोष्टक में A-B क्या होता है भाई? A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में A+B, एक में क्या होता है? A-B। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा A² - B² का। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 3, और 1 का करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखो तो एच इक्वल टू क्या आ गया बच्चों तुम्हारा? 1.6
रूट में 3 + 1 अपन में क्या आ गया बच्चों, यहाँ आ गया 2। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 0.8 बार, यानी कि एच का जो मान आ गया तुम्हारा, एच का मान आया कितना आ गया, 0.8 कोष्टक में √3 + 1। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। यही तुम्हारा बुक में दे रखा होगा। ठीक है भाई, नोट करो इसे। यानी हमारे पास मुख्य मान आ चुका, क्या है ये, जो हमें क्या पूछा था, पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी थी। जो पेडिस्टल की ऊंचाई हमने मानी थी, क्या मानी थी बच्चों, एच। जो एच का मान कितना आया है, 0.8 रूट में 3 + 1। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नोट करो। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ये कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस क्लास का, और फिर हम यहाँ से कल बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो, ये कहता है, ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार दे रखी है, उसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना रहेगा बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है भाई, कितना रहेगा, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो रहेगा 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई देखिए 50 मीटर, तो भवन की क्या निकालनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है। देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, एक मीनार है और एक भवन है, तो देखो, पहले बना लो एक भवन भाई, क्या बना लो, भवन। क्या बनेगा भाई, भवन। यानी कि मान लो पहले ये होगी जमीन, क्या बनेगी, जमीन। यहाँ पे क्या, ये है कोई मीनार। ठीक है, ये क्या है, ये बच्चों क्या, ये तुम्हारी मीनार, यानी इधर की मीनार। अब क्या कह रहा है, और एक तरह का भवन, क्या रखा है बच्चों, एक तरह का भवन, क्या रखा है बच्चों, एक तरह का भवन। ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा भवन। क्या होगा बच्चों, ये होगा भवन। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी कि मीनार का पाद बिंदु कहाँ है भाई, मीनार का पाद बिंदु क्या है भाई, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, क्या है बच्चों, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है बच्चों, यानी कि ये वाला जो कोण है, एक मिनट, यानी कि ये वाला जो कोण है, अरे यार सीधी क्यों नहीं आ रही, यानी कि ये वाला जो कोण बना हुआ है कितना है बच्चों, यानी कि मीनार, भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है बच्चों, क्या है, उन्नयन कोण कितना है, वो दे रखा है तुम्हारा, कितना, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना है बच्चों, 30 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है भाई, अब कहता है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन के पाद बिंदु का ये रहा, भवन का पाद बिंदु का ये रहा, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कहाँ, ये रहा, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना, 60 डिग्री। यानी कि यहां से और यहां तक कितना है बच्चों, ये देखा कितना, ये उन्नयन कोण देखा कितना बच्चों, ये देखा तुम्हारा 60 डिग्री। कितना देखा है, 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये तुम्हारी मीनार है और ये तुम्हारा भवन है। ठीक है भाई, अब कहता है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि जबकि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, वो दे रखा है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है भाई, और कहता है यहाँ तक, क्या कह रहा है बच्चों, अब कहता है कि यदि मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी हो, 50 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी रखी हो भाई, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, यानी कि ये कितनी दे रखी हो, इसे रफ करो, इसका कोई काम नहीं है इसका। ये तो मैं बता दिया मीनार कौन सी है, भवन कौन सा है, ये आपको पता है कि मीनार कौन सी है, भवन कौन सा है। ठीक है भाई, तो देखो, ये कहता है कि मीनार की ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 50 मीटर। कितनी दे रखी है, 50 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, तो हमें क्या निकालनी है, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। क्या करना है बच्चों, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो, अब क्या करो, पहले इन पॉइंटों को नाम दो भाई। ये मान लिया मैंने क्या, ए पॉइंट, ये मान लिया बच्चों बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, और ये क्या होगा तुम्हारा, डी पॉइंट। ठीक है, अब देखो, मुझे निकालनी है भवन की ऊंचाई, यानी कि हम मुझे निकालनी है सी डी। अगर मैं त्रिभुज बी सी डी में बात करूं तो मेरे पास पहले आधार होना चाहिए, तब मैं लंब निकाल सकता हूं। भाई त्रिभुज बी सी डी के लिए अगर मैं देखूं तो सी डी क्या है, सी डी बी सी डी का लंब है। अगर मैं लंब निकालूंगा तो मेरे पास आधार होना चाहिए, कण होना चाहिए। ठीक है भाई, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं त्रिभुज एबीसी में देखूं तो एबीसी में लंब दे रखा है, और लंब दे रखा है तो हमें पता है कि लंब दे रखा है तो आधार हम निकाल सकते हैं किससे, टेन थीटा से। क्या निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले लेंगे हम त्रिभुज एबीसी में, क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे बच्चों, टेन थीटा। क्या लेंगे बच्चों, टेन थीटा। क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। क्या होता है बच्चों, लंब अपॉन में आधार। और जबकि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए बी सी के लिए थीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री।
कितना रखा बच्चों, 30 डिग्री। यानी कि ए बी सी के लिए थीटा कितना रखा है, सॉरी नहीं 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 नहीं, गलत होगी, गलती गलती। त्रिभुज ए बी सी के लिए थीटा कितना रखा है, 60 डिग्री। भाई त्रिभुज ए बी सी के लिए थीटा देखो यही तो है, ये वाला। भाई यही तो है ए बी सी के लिए थीटा, बोल रखा है 60 डिग्री, कितना रखा बच्चों, 60 डिग्री, कितना रखा है, 10 60। ठीक है भाई, इजकल टू लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब क्या है, ए बी को दे रखा 50 मीटर, कितना रखा 50 मीटर। आधार क्या है, आधार है बीसी, और बीसी क्या है हमें निकालना है, तो क्या आधार क्या है बच्चों, बीसी। 10 60 का मान होता है तुम्हारा कितना, √3, मैंने आपको बताया पहले, ये होता है √3। इजकल टू क्या होता है 50 अपॉन में क्या आएगा, बीसी। ठीक है भाई, नीचे आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बना कर दो, यहाँ से बीसी निकालेंगे भाई, तो देखो बीसी जाएगी √3 के साथ और 50 आएगी इधर, तो देखो जाएगा तुम्हारा √3, क्या होगा बच्चों, बीसी इजिकल टू क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 50 मीटर। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, तो बीसी जो √3 इधर गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगी, तो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी इक्वल टू आ गया कितना बच्चों, 50/√3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यानी बीसी का मान निकला है कितना बच्चों, 50/√3। यानी कि हमें पता चल गया कि जो बीसी का मान है वो कितना है बच्चों, 50/√3। तो देखो क्या करेंगे अब हम त्रिभुज एबीसी में बात, सॉरी त्रिभुज बीसीडी में बात करेंगे, हमारे पास आधार मिल चुका है। यानी कि हमें पता चल गया आधार कितना दे रखा है, आधार है हमारा कितना, 50/√3। ठीक है भाई, हमारे पास आधार आ चुका है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बीसीडी में बात करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बीसीडी में। अब देखो इसे साइड कर देता हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा सेलेक्ट हो गया भाई, नहीं पूरा सेलेक्ट नहीं करना है हमें, देखो अब आ जाएगा शायद, हाँ अब आ गया, देखो ये यहाँ पर कर दिया मैंने। अब यहाँ से नोट कर लिया से भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज बीसीडी में क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बीसी, कलर चेंज करो, त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है भाई, त्रिभुज बीसीडी में क्या करेंगे, त्रिभुज बीसीडी में। अब बीसीडी बात करें, देखो हमारे पास लंबा हमें निकालना है, आधार हमें दे रखा है, क्या लेंगे, टेन थीटा, क्या लेंगे बीसीडी में, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। जबकि आप देखोगे बीसीडी के लिए थीटा दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री भाई, बीसीडी के लिए थीटा कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है तुम्हारा 30 डिग्री, कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री। तो क्या लेंगे, टेन टेन 30 का मान इजिकल टू लंब कितना दे रखा है, लंब क्या है बच्चों, वो है सीडी, क्या दे रखा है, सीडी। ठीक है भाई, आधार क्या है, आधार अभी निकाला है हमने कितना, वो निकाला है कितना भाई, 50/√3। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जबकि √30 का मान, सॉरी टेन 30 का मान होता है, वो होता है 1/√3, कितना होता है बच्चों, 1 यानी कि 1/√3 इजिकल टू CD अपॉन में क्या आ गया, 50 अपॉन में क्या आ गया, √3। अब देखो √3 ऊपर पहुंच जाएगी इसके साथ, CD के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। और ये क्या आ गया, 1/√3 इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, √3 CD, और नीचे आ गया बच्चों, नीचे आ गया तुम्हारा 50। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब देखो, हाँ। अब क्या करना है, हमें यहाँ से सीडी का मान निकालना है, क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से सीडी का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो इसका गुणा करेंगे इधर, तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3CD इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50। ये सीडी निकालनी है हमें, तो सीडी इक्वल टू आ जाएगी तुम्हारी 50/3। ये क्या होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। यानी कि सीडी क्या है, यानी कि हमें, हमारे पास क्या था, भवन की जो ऊंचाई आई कितनी आई भाई, जो भवन की ऊंचाई आई है, भवन की ऊंचाई कितनी आई बच्चों, 50/3 मीटर। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है भाई।